अभी हाल फिलहाल में मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद एक कह सकते हैं राजनीतिक भूचाल आ गया और तमाम नेताओं ने, विभिन्न प्रकार के लोगों ने अपनी अपनी आपत्तियां जताईं और लोगों ने इसका विरोध किया कि कानून के अंडर में रहते हुए यदि जेल में बंद किसी कैदी या किसी की मृत्यु होती है तो उसका जिम्मेवार शासन प्रशासन को बताया। और इसको देखकर मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और जिसके तहत तमाम क्षेत्रों में जहां पर संवेदनशील जगहें थी वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी गई और यूपी पूरा हाई अलर्ट पर रहा। और विभिन्न राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने के बाद माननीय योगी जी के द्वारा टीम गठित कर जांच शुरू करवा दी गई, जिसके तहत उसकी मुख्तार की मौत की पूरी जांच की जाएगी। डॉक्टरों के द्वारा यह बताया गया कि जब मुख्तार अंसारी को अस्पताल लाया गया तो वह बेहोशी की हालत में थे। डॉक्टरों के द्वारा यह बताया गया कि उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। आप समझते हैं कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर है। हार्ट अटैक में दिल धड़कता रहता है और कार्डियक अरेस्ट में दिल काम करना बंद कर देता है। तो पूरा जांच चल रहा है और पुलिस के द्वारा यह कहा गया कि सबको परिवार के हाथों नहीं सौंपा जाएगा, तो सबका पोस्टमार्टम कराकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तमाम लोग शासन के प्रति लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ने पहले ही कई एक दलीलें दी थी कि उसकी जेल में ही मृत्यु हो जाएगी और उसने यह कोर्ट में भी याचिका दायर की थी कि उसकी मृत्यु जेल में होने की संभावना है, जिसके कारण पूरा हड़कंप मचा हुआ है। अब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी थे कौन। मुख्तार अंसारी एक भारतीय राजनेता और डॉन थे। मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य थे। वह मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में रिकॉर्ड 5 बार विधायक चुने गए थे। अंसारी ने अपना पहला चुनाव बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा लड़ा और उसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी ने उन्हें उनकी आपराधिक गतिविधियों की वजह से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने स्वयं और अपने भाइयों को मिलाकर पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया और सन 2017 में कौमी एकता दल का बसपा में पूर्ण विलय कर दिया और उसके बाद सन 2017 में विधायक चुने गए और बसपा उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 5वीं बार विधानसभा का चुनाव जीता। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी का आपराधिक कार्यों में रिकॉर्ड रहा। विभिन्न लोगों के लिए वह एक मसीहा के रूप में लोग उन्हें दिखाते रहे कि उनके सभी कार्य एक मसीहा के रूप में हैं। वहीं एक समाज के द्वारा उन्हें एक आपराधिक दृष्टि से देखा गया। उन पर कुल 65 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें कुछ पर सजा बोल दी गई थी और कुछ में अभी सुनवाई होना बाकी थी। वह एक अच्छी छवि भी रखते थे और उसके साथ ही उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी था। तो कह सकते हैं कि कई एक आपराधिक रिकॉर्ड इन पर दर्ज रहे और एक तरीके से पूरा उन्हें पूर्वांचल के बाहुबली के रूप में इन्हें जाना जाता था। और मुख्तार अंसारी ने कुछ दिनों पूर्व भी बयान दिया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मतलब कि उन्हें धीरे धीरे ऐसा कुछ खिलाया जा रहा है जो धीरे धीरे उनके लिए जहर का काम कर रहा है। तो शासन प्रशासन पर काफ़ी आरोप लग रहे हैं और अब जांच टीमें गठित कर दी गई हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद और जांच टीमों की रिपोर्ट के बाद यह पूर्णतः स्पष्ट हो पाएगा कि सत्यता क्या है। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं अंकित सिंह। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।